मित्रों, पिछले क्रम को आगे कहते हुए लक्ष्मण जी कोमल वाणी में बोले, सूर्योदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार प्रभु आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर हर्षित होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया है, तारे छिप गए हैं और संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। हे प्रभु, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपके भुजाओं के बल को दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर नित्य क्रम करके वे गुरु के पास आए। आकर उन्होंने गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी के पास भेजा। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया और सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु गुरु के पास बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखते हैं ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। फिर मुनियों के समूह सहित श्री राम धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर सुनकर सब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री और पुरुष घर का कामकाज छोड़कर रंगभूमि चले। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम सब लोग तुरंत हर किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने विनम्र वचन कहकर सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। शेष अगले अंक में आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 238 से 240। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन, नृप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकहि चापुतम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा उषाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहीं टूटे धनुष सुखारे, हुए उभानु बिनु श्रम तम नाशा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा, रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपुण दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी, बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई शुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये, सदानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई, सदानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाई, सिय स्वयंवरु देखियो जाई, यीशु काहि धो दे बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा
तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमि आए दो भाई, काशी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखि जनक विभीर भारी, शुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कहि मृदु वचन बिनी